नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप सबसे मुखातिब हूँ। पिछले व्याख्यानों में हम चर्चा करते आ रहे हैं आधुनिक काल की उस काव्य धारा की जिसमें छायावाद हमारे सामने आया, और छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन जी पंत को केंद्र में रखकर हमने एक व्याख्यान श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है। पंत जी की गुंजन की हम बात करें तो गुंजन में भी पंत जी की प्रतिभा बहुत ही व्यंजक और रमणीय साम्य जगह जगह सामने लाती है। एक उदाहरण देखिएगा। खुल खुल नव नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, खुल खुल नव नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, गा गा प्राणों का मधुकर पीता मधुरस परिपूर्ण। इसी प्रकार लक्षणा के सहारे बहुत ही अर्थगर्भित और व्यंजक साम्य इन पंक्तियों में हम देख पाते हैं। यह शैशव का सरल हास है, यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता, यह ऊषा का नव विकास है जो रज को है रजत बनाता, यह ऊषा का नव विकास है जो रज को रजत बनाता, यह लघु लहरों का विलास है कलानाथ जिसमें खिंच जाता। कवि का भाव तो इतना ही है कि बाल्यावस्था में यह सारी पृथ्वी कितनी सुंदर और दीप्तिपूर्ण दिखाई पड़ती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग से हुई है। जिस प्रकार अरुणोदय में पृथ्वी का एक एक कण स्वर्णाभ दिखाई देता है, उसी प्रकार बाल हृदय को यह सारी पृथ्वी दीप्तिमय लगती है। जिस प्रकार सरोवर के हल्के हल्के हिलोरों में चंद्रमा उसका प्रतिबिंब उतर कर लहराता दिखाई देता है, उसी प्रकार बाल हृदय की उमंगों में स्वर्ग की दीप्ति फैलती जान पड़ती है। गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य शैली को भी अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की जौंक में अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य आदि के अतिशय प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम पल्लव में पाते हैं वह गुंजन में नहीं है। उसमें काव्य शैली अधिक संगत, संयत और गंभीर हो गई है। गुंजन के पीछे तो पंत जी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। उनके युगांत में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की झलक है, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस के साथ आगे बढ़ने की चलने की ललकार है, कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि भी है। युगांत में कवि स्वप्नों से जगकर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशीथ वे देखेंगे जीवन प्रभात, जो देख चुके जीवन निशीथ वे देखेंगे जीवन प्रभात। युगांत में कवि को हम केवल रंग रूप चमक दमक सुख सौरभ वाले सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन सौंदर्य की सत्याश्रित कल्पना में प्रवृत्त पाते हैं। उसे बाहर जगत में सौंदर्य स्नेह उल्लास का अभाव दिखाई पड़ता है। इससे वह जीवन की सुंदरता की भावना मन में करके उसे जगत में फैलाना भी चाहता है। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में, जिससे नव जीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। मैं सृष्टि एक रच रहा नवल भावी मानव के हित भीतर, मैं सृष्टि एक रच रहा नवल भावी मानव के हित भीतर, सौंदर्य स्नेह उल्लास मुझे मिल सका नहीं है जग में बाहर, सौंदर्य स्नेह उल्लास मुझे मिल सका नहीं है जग में बाहर। कवि प्रार्थना करता है, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण औ सत्य प्राण, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण औ सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ,
जिसमें मानव हित हो समान। नीरस और ठूठे जगत में क्षीण कंकालों के लोक में वह जीवन का वसंत विकास चाहता है। कवि कहता है, कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। ताजमहल के कला सौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए हैं, पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति के उस विशाल आडंबर के खड़े होने की भावना से क्षुब्ध होकर पंत जी युगांत में कुछ इस प्रकार कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत अवछाया से रीति। शव को दें हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनावें शव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनावें शव का। पल्लव और गुंजल और युगांत पर हम चर्चा केंद्रित रखते हुए अगले व्याख्यान में फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत स्वस्थ रहें, सजग रहें, सतर्क रहें।